तो आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम के 10 विषय के अंतर्गत जो आज का विषय है मनवंतर। ये सभी जानते हैं कि भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में शुरुआत में पहले 2 श्लोकों में ही सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम के 10 विषयों का वर्णन किया है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमुदयः मनमंत्रेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 विषय हैं। इन 10 विषयों में से आज हमारा विषय है कौन सा? मनवंतर। इस मनवंतर के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ मनवंतर ये जो विषय है, वे सभी जानते हैं कि हर एक जो विषय 10 विषय में से सभी स्कंदों में है, लेकिन फिर भी कुछ हमारे आचार्य ने क्या किया, कहा कि इस स्कंद में थोड़ा ज्यादा ये मिलेगा, उस स्कंद में ऐसे वर्णन किया है। उसी प्रकार जो 8वां स्कंद है उसमें ये वर्णन आता है मनवंतर का। उसमें मनु के बारे में वर्णन हुआ है। तो हम देखेंगे मनु मतलब क्या, मनु का कार्य क्या है, कौन है मनु। एक तो जब ब्रह्मा जी विसर्ग, जैसे महाविष्णु भगवान जब सृष्टि बनाते उसको कहा है सर्ग, जो हमारा पहला विषय था 10 विषयों में से। और फिर भगवान सृष्टि बनाते हैं तो फिर उसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी को भी कुछ सेवा देते हैं। इस सृष्टि में जो जीव है उनको अलग अलग शरीर प्रदान करने की सेवा, जीवों को अलग अलग उनके कर्मों के अनुसार, तो उसे विसर्ग कहा जाता है। और उसमें मतलब ब्रह्मा जब सृष्टि करते हैं उस समय होता ये कि सबसे पहले मन से सृष्टि करते हैं, 4 कुमार है, फिर अलग अलग नारद इत्यादि सभी को जन्म देते हैं ब्रह्मा जी। और वहां पे मतलब जो मिथुनी प्रजा जिसे कहा स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली सृष्टि नहीं शुरू हुई थी तब। बाद में अलग अलग उन्होंने जब जीवों को उत्पन्न किया तो उसके बाद में उनको पता लगा कि ऐसे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए उन्होंने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु, ये मनु स्वयंभू मनु है इनका नाम। सबसे पहले मनु स्वयंभू है, ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहा जाता है, इसलिए स्वयंभू के पुत्र स्वयंभू ऐसे कहा जाता है। तो स्वयंभू मनु, और उन फिर दोनों को उत्पन्न किया, एक स्त्री एक पुरुष। उसमें से स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, इनके दोनों के मतलब मिलाप से ये सृष्टि बढ़ने लगी। फिर उसमें जो मनु है स्वयंभू मनु, तो स्वयंभू मनु या फिर जो पूरे मनु है, मैं ये बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी की एक दिन में मनु कितने होते हैं और मनु का कार्य क्या होता है। एक तो मनु का कार्य है कि मनु मतलब मनु से मनुष्य आते हैं, हम बंदर से नहीं आते हैं। वो चर्चा होती है बंदर से आ गए सभी, नहीं, बंदर भी है उसमें लेकिन बंदर से नहीं आए सभी। बंदर के ऐसे कहा है कि या तो बंदर या तो शेर और तीसरा है गाय, तीसरी गाय। ये तीनों में से मनुष्य बनने से पहले हम तीनों में से एक, या तो मनुष्य थे या फिर इन तीनों में से एक थे। अगर हम पहले शेर थे तो इस जन्म में हम रजोगुणी प्रवृत्ति के बनेंगे, पिछले जन्म में अगर गाय रहेंगे तो फिर हम सतोगुणी रहेंगे, फिर अगर बंदर रहेंगे तो फिर तमोगुणी रहेंगे। और हम पहले जीवन में मनुष्य नहीं रहेंगे तो उसके पहले अगर बने तो ऐसे। तो इसलिए बंदर से हम कोई आता है इसका मतलब नहीं कि बंदर ही मनुष्य बनता है, ऐसे नहीं। बंदर की मृत्यु होने के बाद उसको अगला शरीर मिलता है, तो ये समझना चाहिए इस बात को। तो मनु का कार्य कि पूरे जो मनुष्य है, भौतिक जगत में जो जीव है, उन पर क्या करना, शासन चलाना, उनको अच्छी तरह प्रशासन देना, उनकी जिम्मेदारी संभालना। तो उस मनु के काल में क्या क्या होता है उसकी चर्चा हम थोड़ी करेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि हम ब्रह्मा जी का एक दिन क्या होता है देखेंगे, और एक दिन में कितने मनु होते वो भी देखेंगे। तो ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब क्या होता है कि अगर आसान तरीका हिसाब करने कैसे है कि जो कलयुग है, कलयुग का काल होता है 4,32,000 वर्षों का। कलयुग होता है 4,32,000, और उसी में उसको डबल करेंगे, उसमें उतना ही मिलाएंगे तो हो जाएगा द्वापर युग। उतना होता है कितना, 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग होता है। उसका डबल नहीं करना है, उसमें कलयुग का जो काल है वो मिलाना है, तो क्या होगा
8,64,000 में 4,32,000 मिलाएंगे, और फिर वो हो गया त्रेता युग का काल, मतलब, और उसमें फिर से 4,32,000 जो कि कलयुग की कालावधि है वो मिलाएंगे तो क्या होगा, सतयुग का, मतलब व्यक्ति की आयु नहीं है, उस युग की आयु है, वो उतनी होगी। अब देखिए इन चार युगों का जो, मतलब अभी हमने बताया जो काल है उनका, तो उसको अगर इकट्ठा करेंगे, उसको करके उसको 1,000 से अगर गुना करेंगे उसको 1,000 टाइम्स, तो उतना जितना आता है, अभी इतना बताना ये नहीं, वो सब जो काल आता है, मतलब उसके जो, मतलब उतने जो वर्ष होते हैं, उतनी वो आयु किसकी है, ब्रह्मा जी का वो एक दिन है केवल, और उतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात्रि भी होती है, और उस हिसाब से ब्रह्मा जी के 365 दिन, मतलब एक वर्ष हो गया, और उसी हिसाब से 100 वर्ष। और अब अभी जो हमारे ब्रह्मा जी चतुर्मुखी ब्रह्मा, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, उस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है, वो उनके भी 50 वर्ष पूरे हो गए, अभी 51 वर्ष में प्रवेश किया अभी, मतलब सोचिए हम कितने बार जन्म ले चुके होंगे। अभी जो ब्रह्मा जी, उस ब्रह्मा के कार्यकाल में ही इसी ब्रह्मांड में हम कितनी बार आ चुके, कुछ हम पता भी नहीं किसी को। तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया, तो ऐसे ब्रह्मा जी की, मतलब इतना जो लंबा समय हमने बताया, उसमें ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है, कल्प। हम जैसे दिन कहते हैं, तो दिन के स्थान पर वहां कल्प कहा जाता है, कल्प। तो ब्रह्मा जी के एक कल्प में या एक दिन में कितने मनु होते हैं, 14 मनु। मतलब उसी देखा जाए तो ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन में, एक कल्प में कितने मनु होते हैं, फिर 14 मनु होते हैं। तो एक मनु का कितना हो गया काल, उसकी काल गणना कितनी होती है, एक मनु 71 युग तक रहता है इधर, कितना, 71 युग उसकी आयु होती है मनु की, एक मनु की, मतलब इतना लंबा समय होता है एक मनु का। और उस मनु के 71 युग में हम भी बहुत बार आते जाते रहते हैं, कई मनुष्य अलग अलग योनियों में से। तो जो ब्रह्मा जी जब उनके जीवन काल में 71 मनु होते हैं, उस 71 मनु में से जब, क्षमा करना, मतलब 14 मनु है, एक एक मनु का काल 71 युग का है। तो ब्रह्मा के एक दिन में जो 14 मनु होते हैं, उस 14 मनु में से हर एक मनु, एक मनु का जो काल होता है, समय होता है, उसको कहा जाता है मनवंतर, जो आज का हमारा विषय है। समझ रहे हैं? आज का जो विषय है मनवंतर, मतलब क्या है, मनु का जो समय है 71 युगों का, वो पूरा उसका, उतनी आयु, वो है मनवंतर, उसका काल है, उसका, उसको दी गई सेवा का उसका समय है उस मनु का। तो मनु क्या करते हैं, मनुष्य को कैसे जीवन यापन करने के मनु संहिता भी लिखते हैं। हम्म, और मनु संहिता लिखते हैं, फिर बाद में मनु को, वैवस्वत मनु को उपदेश भी देते हैं भगवान। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन अहम अव्ययम, है ना, भगवान कहते हैं कि मैंने मनु को, ये वैवस्वत मनु है, तो उनको उपदेश भी दिया भगवान ने, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत, उनको उपदेश भी देते भगवान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये क्या होता है, ये राजा होते मनु, और ये भगवान का ज्ञान प्राप्त करके ये उसके अनुसार शासन चलाते हैं पूरी तरह से, मतलब भक्त है वो भी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसमें 71 जो चतुर्युग है वो, एक युग, मतलब 71 चतुर्युग काम नहीं, एक 71 युग नहीं, क्यों 71 चतुर्युग, एक 4 युग का एक सर्कल, इसकी दृष्टि से 71 चतुर्युग का एक काल होता है। और हर एक मनवंतर में या हर एक मनु के काल में क्या होता है, मतलब उनका कार्य की प्रशासन या मैनेजमेंट करना पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का, उनके, मतलब लगभग अलग अलग प्रकार के 6 प्रकार के कार्य करते रहते हैं, मतलब 6 प्रकारों से इस सृष्टि का व्यवस्थापन करते हैं, मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं मनु। वो कैसे करते हैं, क्या क्या, कौन कौन है उनमें, फिर 6 कौन कौन लोग हैं। एक तो है, यस, 6 अलग अलग प्रकार के कार्य ये 6 लोग करते, कौन कौन है। एक तो स्वयं मनु है, दूसरे हैं मनु के पुत्र हैं, जैसे अभी हमने कहा
विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु, फिर उनके पुत्र, एक हमने कहा मनु, दूसरे मनु के पुत्र, और तीसरे देवता अलग अलग, और चौथे इंद्र, पांचवें सप्तर्षि, और छठे हैं भगवान स्वयं क्या करते हैं, मनवंतर अवतार लेते हैं। उस उस मनु के काल में भगवान क्या करते हैं, मनवंतर अवतार लेते हैं। और इस 14 मनु में से जब 7वें मनु होते, 7th मनु, तो 7वें मनु के काल में जब 28वां युग चक्र चलता रहता, 28वां चतुर्युग, उसमें जब द्वापर युग आता है, उस समय स्वयं कृष्ण आते हैं मूल रूप में, जो गोलोक वृंदावन में कृष्ण है वो आते हैं। और अन्य 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 मनुओं के समय में कौन आते हैं, भगवान ही आते हैं, लेकिन वैकुंठ से आते हैं वो कृष्ण, लेकिन वो चतुर्भुज चतुर्भुज रूप धारण करते रहते हैं, द्विभुज चतुर्भुज। लेकिन ये जो आते हैं अभी 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में स्वयं कृष्ण आते हैं, श्याम श्री कृष्ण। और उसके बाद जो कलयुग आता है, जब ये ऐसे इस बार हुआ ऐसे, कभी पिछला जो द्वापर युग था उस समय कृष्ण मूल रूप में आए थे, कि 7वें मनवंतर का 28वां द्वापर युग था। अभी ये जो चल रहा है 7वें मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। इसलिए इस युग में भी क्या होता है, कृष्ण स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ओरिजिनल कृष्ण। अन्य मनवंतर में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, लेकिन आते वो कृष्ण प्रेम नहीं प्रदान करते। वो गौर है, लेकिन गौर नारायण है, मतलब वो भी वैकुंठ से आते हैं, गौरांग प्रभु जैसे दिखते, लेकिन वो कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करते हैं उस समय। और उनके जो भक्त है वो वैकुंठ जाते हैं। लेकिन अभी जो चैतन्य प्रभु आए हैं इस युग में, वो उनके अनुयायी कहाँ जाते हैं, उनके भक्त गोलोक वृंदावन में जाते हैं। तो इसलिए समझ सकते हम बड़े बहुत भाग्यशाली हैं। हम अगर एक मनु के इसके पहले या बाद में आए तो फिर हमको, एक तो इस्कॉन के द्वारा जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये बहुत अच्छा एक सुनहरा अवसर प्रदान किया भगवत धाम जाने, गोलोक वृंदावन में जाने का, वो नहीं मिलता हमको। मतलब हम सबका विशेष सिलेक्शन हुआ है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, इसलिए हम इससे जुड़ गए हैं। या हमारे ऐसे नहीं समझे कि हम कुछ बड़े योग्य थे, नहीं। शिल प्रभुपाद से उनके शिष्यों ने पूछा, शिल प्रभुपाद हमारे ऐसे ऐसा क्या पुण्य था जिसके कारण हम आपसे मिले या फिर इस आंदोलन से जुड़ गए। शिल प्रभुपाद ने कहा, नहीं, कुछ भी पुण्य नहीं था, मैंने आपका वो बनाया भाग्य, आपका भाग्य नहीं था, मैंने आपका भाग्य मैंने प्रदान किया आपको। मतलब यह है कृपा सिद्ध। एक होते नित्य सिद्ध, जो भगवान के धाम में नित्य रहते हैं। दूसरा है साधन सिद्ध, मतलब साधना, गंभीर साधना करके साधना के द्वारा सिद्ध बन जाते हैं, भगवत धाम जाने के योग्य बनते हैं। और तीसरे कृपा सिद्ध, जिनकी कोई भी योग्यता, बाह्य रूप से योग्यता कुछ भी नहीं उनकी, फिर भी वैष्णव की ऐसी विशेष कृपा हो जाती है कि जिससे वो योग्य बन जाते हैं भगवत धाम जाने के लिए। प्रभुपाद जैसे विशेष आचार्य जब आते हैं, तुम देख रही कि इस पृथ्वी पर जो लोग हैं उनके लिए ये क्या हो गया, गोलोक वृंदावन का दरवाजा खुल गया है हमारे समय। केवल केवल 10,000 वर्ष तक खुला रहेगा, प्रभुपाद ने कहा। ये बहुत विशेष बात है। तो ऐसे मनवंतर में हम अभी जन्म हुआ है। और इस जो हमने कहा 8वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णन है मनवंतर का। इसमें ब्रह्मा जी के बारे में और फिर जो अलग अलग भगवान के जो मनवंतर अवतार है उनकी भी चर्चा यहाँ पे हुई है। उदाहरण के रूप में जैसे गजेंद्र हाथी था, उसको मगर है ना, मगरमच्छ पकड़ लिया, फिर बाद में उसने भगवान को प्रार्थना की तो भगवान जो प्रकट हो गए, यज्ञ यज्ञ भगवान, उन्होंने क्या क्या बचाया उनको। तो भी क्या है, मनवंतर अवतार है वो भी, तो उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम। इसके बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय तो सीमित है, और इसमें पूरी कथा जितना हो सके प्रयास करेंगे, लेकिन हमको पढ़ना भी है बाद में इसको। और फिर जो हम फिर गजेंद्र की कथा है इसमें ही, इसे 8वें स्कंद में मनवंतर की दृष्टि से। फिर भगवान समुद्र मंथन की भी लीला है, उसमें भी भगवान प्रकट होते हैं अजित के रूप में, या अलग अलग कथा है वो भी। भगवान के मतलब मनवंतर अवतार के ही उनके पुत्र या उनके ऐसे संबंधी उसमें आते। फिर उस समय फिर अलग अलग देवता है, इंद्र है, सप्तर्षि है,
वो सारे क्या होते हैं फिर उस समय, वो भी मतलब उस मनवंतर काल में वो भी आ जाते हैं। और फिर बलि महाराज को मुक्त किया वामन भगवान ने, वो भी है। और फिर मत्स्यावतार की भी कथा आती है। और भगवान ने किस प्रकार भक्तों की रक्षा की उसका वर्णन आता है मनवंतर अवतार के द्वारा। ये सब चर्चा है इस अध्याय में, मतलब हम देख पाएंगे, क्षमा करें, इस 8वें स्कंद में, इस मनवंतर विषय के अंतर्गत, जो कि भागवतम के 10 विषयों के अंतर्गत है मनवंतर। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार ऐसे अलग अलग मनों का वर्णन दिया है यहाँ पर, लेकिन हम कुछ ही टच करेंगे, पूरा विस्तार से नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत विस्तार करेंगे तो समय नहीं इतना हमारे पास। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो सारांश में वर्णन किया है उसका मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, उसको मैं टच करूंगा क्यों। अब देखिए यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी ने इसे लिखा है, उसको सारांश में मैं बताता हूँ कि अभी 8वें स्कंद में क्या किया है, 4 मनुओं का वर्णन किया, 4 मनुओं का, स्वयंभू मनु, स्वारोचिष मनु, उत्तम और तामस मनु, इनका वर्णन हुआ है। और फिर संक्षिप्त में वर्णन हुआ है। ऐसे 7वें स्कंद तक तो स्वयं मनु के वंश का वर्णन सुना था परीक्षित महाराज ने, उसका वर्णन आया पहले, और उसमें उनकी जिज्ञासा बढ़ गई कि अभी अन्य मनुओं के बारे में भी सुनना चाहते थे वो। तो सबसे पहले तो मनु कौन थे, मैंने कहा थोड़ी देर पहले, स्वयंभू मनु। ब्रह्मा जी का नाम क्या है, स्वयंभू है। स्वयंभू क्यों, कि उनका जन्म माता पिता के द्वारा नहीं हुआ, केवल पिता के द्वारा हुआ, गर्भ विष्णु के द्वारा, इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है। और स्वयंभू के पुत्र स्वयंभू, तो अन्य पुत्र भी उनके फिर भी क्या है, फिर भी नाम अलग अलग है हमारे समझने के, लेकिन स्वयं स्वयं मनु के 2 पुत्र थे, क्षमा 2 पुत्रियां थी। मैंने कहा स्वयं मनु की पत्नी कौन थी, शत्रुपा, मनु और शत्रुपा। तो स्वयं मनु और शत्रुपा के दो दो कन्याएं थी, एक आकुति और दूसरी देवहूति। तो देवहूति का जो प्रसंग है सुना ही होगा, कर्दमुनि भागवतम के 3रे स्कंद में वर्णन आता है। उसमें क्या वर्णन हुआ है कि जो ये जो मनु की एक कन्या जो देवहूति, उसका विवाह किससे हुआ, कर्दमुनि से हुआ। वैसे तो राजकन्या थी, राजकुमारी थी, देवो थी, फिर भी उसकी इच्छा थी कि मैं किसी आश्रम में रहने वाले ऋषि से विवाह करना चाहती थी। इसलिए कर्दमुनि के पास स्वयं मनु और शत्रु पहुंच गए, उनको निवेदन किया, इन्होंने भी स्वीकार किया। फिर बहुत बहुत बड़ी लंबी कथा है, बहुत विशेष कथा है 3रे स्कंद में। तो देवहूति जो थी उसका वर्णन कर चुके हैं। अभी जो दूसरी जो आकुति थी, आकुति का पुत्र हुआ यज्ञ, उसका नाम यज्ञ, आकुति के पुत्र का नाम यज्ञ हुआ। उस यज्ञ नामक पुत्र की चर्चा यहाँ भी की जा रही है। तो जब जो स्वयं और शत्रुपा, जब उनके पुत्रियों का विवाह हो गया, फिर अपने अपने पति के साथ सुखपूर्वक रह रही थी, तो स्वयं मनु अपनी पत्नी जो थी शत्रुपा, ये दोनों मिलके वानप्रस्थ से लेके वन में गए। फिर वहां सुनंदा नामक नदी के तट पर तपस्या करने के लिए पहुंच गए उधर, और फिर तपस्या करने लगे। फिर बाद में उनको वहां आकर कुछ असुर और राक्षसों ने बहुत परेशान किया, उनको उनको मारने का प्रयास किया। कि स्वयं उन्होंने तो फिर पूरा सब त्याग करके गए थे, एक राजा के रूप में नहीं थे, उनकी सेना है ये वैसे नहीं, एकांत में गए थे। तो वहां राक्षस और असुर ने उनको निकालने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उस समय जो यज्ञ नाम का उनका पुत्र था, वो स्वयं भी आ गया, उसके भी पुत्र थे। उन्होंने क्या किया, देवता और सब मिलके इन असुरों का संहार किया, और फिर जो यज्ञ था वो क्या बन गया, वो स्वयं तब इंद्र बन गया। देखा ना, मौन काल में सब हो रहा है। उनका पुत्र अभी क्या बन गए, वो इंद्र बन गए। ऐसे बहुत विस्तार से वर्णन होता है, कौन इंद्र बनने वाला है, कौन सप्तर्षि बनने वाले हैं, ऐसे बहुत विस्तार से वर्णन होता है भागवत में। अगले कौन ये बनने वाले हैं, इंद्र कौन है, वो विस्तार से वर्णन होता है, कभी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी होगा। तो इतने एक मनु, दूसरे मनु का नाम था स्वारोचिष मनु। स्वारोचिष मनु था,
और वे स्वारोचिष मनु। तो स्वारोचिष मनु जो है, ये वैसे हर एक, मतलब जो स्वयंभू मनु थे, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। जो अन्य जो ये जो स्वारोचिष मनु है, ये अग्नि के पुत्र थे, अग्निदेव के। स्वारोचिष मनु ये अग्निदेव के पुत्र है। उनमें फिर द्युमत, सुषेण, रोचिष्मत, ये उनके पुत्रों में से कुछ विशेष पुत्र थे। और उस युग में क्या हुआ फिर, जब स्वारोचिष मनु थे, मतलब उस मनवंतर के मनु, उस समय क्या बन गए फिर, जो ये जो उनके पुत्रों में से एक क्या बन गए, वो इंद्र बन गए। अभी हमने सुना था कि स्वयं मनु के काल में उनका पुत्र यज्ञ इंद्र बन गया। अभी यहाँ क्या हो रहा है, ये रोचन इंद्र बन गए, फिर बाकी तुषित और बाकी जो थे पुत्र वो देवता बन गए। देखिए ऐसे होता था, उनके पुत्र में से कुछ इंद्र, फिर देवता, और फिर कुछ साधु पुरुष भी हुए बहुत सारे उनसे। ऊर्ज और स्तंभ नाम के साधु भी बने उनसे पुत्र उनके। और उन्हीं में वेदशिरा भी था। वेदशिरा, उसकी पत्नी ने तुष्टा ने विभु को जन्म दिया। फिर विभु ने 88,000 साधु पुरुषों को तपस्या आत्मसंयम का उपदेश भी दिया। मतलब ये हर एक मनु के काल में हो रहा है। देखिए मनु के काल में केवल मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, साथ साथ भक्ति कैसे करनी है, कैसे साधना करनी है, कैसे भगवान को प्राप्त करना है। और हर एक उस मनवंतर में क्या होता है, मनवंतर अवतार होता है भगवान का। और भगवान उस मनवंतर अवतार लेकर क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं जीवों को। जिससे मनु संहिता तो एक हो गया केवल, लेकिन भागवतम के द्वारा भी हम क्या करते हैं कि मनु ने क्या, मनु संहिता तो वैसे बहुत मूलभूत है, लेकिन मतलब एक नीति क्या होती है, कैसे हमको जीवन यापन का होती है, लेकिन इसमें और उच्च शिक्षा दी गई भागवत में मनुओं द्वारा। जैसे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज के समय भी मनु आए थे उनको समझाने के लिए। फिर अलग अलग प्रसंगों में देखते हैं कि मनु आकर क्या करते हैं, उनको सिखाते, समझाते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं अलग अलग समय में। तो ऐसे, और फिर जो तीसरा जो मनु, प्रियव्रत, उनके पुत्र कौन थे, उत्तम। प्रियव्रत पता ना आपको? किसके भाई थे प्रियव्रत? उत्तानपाद के भाई थे प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव, और प्रियव्रत के पुत्र थे, नहीं ये अलग है, ये मनु है। वो तो जो मैंने बताया वो एक राजा थे, और ध्रुव महाराज के कारण वो प्रसिद्ध हो गया। और प्रियव्रत को ही क्या किया, फिर से अ, राज्य चलाने के लिए उनको एक प्रेरणा दी गई। वो तो बहुत लंबी कहानी है, अभी पूरी हर एक की कहानी नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। आगे मैं वो बताऊंगा कथा, जो गजेंद्र की है या अलग अलग, उसको भी मैं एक शॉर्ट में कथा बताऊंगा, जिससे आपको और थोड़ा प्रेरणा मिल के आप उसको मतलब अध्ययन उसका कर सकते हैं जब भी आपको समय मिलता है। हम्म। कुछ ये मनु का वर्णन है जो बता रहे हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपके सिर के ऊपर से जा रहा होगा, थोड़ा कठिन लग रहा होगा आपको, क्योंकि है विषय ऐसा ही है। फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि जो जो इस तृतीय मनु के पुत्र, जो पुत्रों में पवन जो बहुत सारे थे, इस मनु प्रियव्रत मनु के कार्यकाल में क्या हो गया, राज्यकाल में वशिष्ठ के पुत्र में प्रमद इत्यादि वो सप्तर्षि बन गए। फिर तब देवता कौन बन गए, सत्य, देवशुद्ध, भद्र देवता बन गए, और सत्यजित इंद्र बन गए। देखिए उस काल में सप्तर्षि, देवता, इंद्र, मनु, ये सारे उनका परिवर्तन होते रहता है। फिर उस समय भगवान भी सत्यसेन के रूप में भगवान प्रकट हो गए। उन्हीं मनु मनु के पुत्र बनते हैं भगवान, और बन के क्या करते हैं, फिर उनको पुत्रों की वजह से उन्होंने क्या स्वयं मनु के मतलब पुत्री देवहूति थी, देवहूति का पुत्र कपिल, भगवान आ गए। तो इसी प्रकार भगवान हर एक मनु के उनके परिवार में प्रकट होते हैं, और फिर कुछ अलग अलग लीला
मनवंतर अवतार प्रस्तुत करते हैं। तो तीसरे मनु जो थे तामस, ये तीसरे मनु के भाई थे तामस, प्रियव्रत के। ये चौथे मनु बन गए। उनके 10 पुत्र हो गए, अलग थे। फिर उनका भी राज्य चल रहा था, उसमें भी बहुत सारे देवता हो गए। सत्य गण, हरिगण, वीरगण, वो देवता बन गए। फिर सप्तर्षि भी बन गए, उनमें से कुछ ज्योतिर्धाम थे उसमें। त्रिशिक नाम के उसमें से एक इंद्र बन गए। फिर ऐसे वो भी बहुत विशेष, सभी को पता ही है कि हरिमेधा उनके पुत्र थे। तो उनकी पत्नी हरिणी थी, उसके गर्भ से हरि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इन हरि ने क्या किया, हरि थे वो, उन्होंने गजेंद्र को बचाया था, गजेंद्र का उद्धार किया। तो फिर गजेंद्र मोक्ष के नाम से वो कथा प्रसिद्ध है, सबको पता है। तो इसमें ये सारी कथा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी जो हमने संस्कृत में जो बताया है कि भगवान कैसे अवतार लेते हैं, फिर अलग अलग कार्य क्या होता है, फिर हर मनवंतर में किस प्रकार से अलग अलग स्थिति होती है, देवता होते हैं, वो सब हमने बताया। कि देवताओं का कार्य भी अलग अलग, जैसे वायु देवता है, उनका कार्य क्या होता है कि वायु पर, मतलब वायु देव, मतलब सब पूरा पूरे विश्व में वायु के बिना तो चलता ही नहीं, वायु तो आवश्यक है। वायु को बहाना है, या फिर जो प्राण वायु, अलग अलग प्रकार वायु, फिर उनका उनकी जिम्मेदारी होती है। फिर इंद्र है, चंद्र, अलग अलग देवता इस सृष्टि का क्या करते हैं, प्रशासन करते हैं अच्छी तरह से, मतलब उसको देखते हैं। और फिर जो गजेंद्र, ये भी क्या हुआ, गजेंद्र एक दिन के बाद, गजेंद्र से पहले राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। ये वो राजा नहीं जो जगन्नाथपुरी का मंदिर जो बना, वो इंद्रद्युम्न अलग है। ये राजा इंद्रद्युम्न एक बार वो अपना पूरा राजपाट त्याग करके गुफा में ध्यान कर रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ, उस समय वहां पे अगस्त्य मुनि आ गए। अगस्त्य मुनि आ गए और उन्होंने देखा कि ये मुझे तो देख देख भी नहीं रहा है, आंखें बंद करके बैठा है। जैसे परीक्षित महाराज पहुंचे थे ना शमीक ऋषि के पास, तो उस समय क्या हुआ, शमीक ऋषि के पास पहुंच गए, लेकिन वहां जाने के बाद क्या स्थिति हो गई थी, वो पहुंच तो गए उधर, लेकिन वो ध्यान कर रहे थे, इनको लगा कि ढोंग कर रहा है, इसलिए गले में सांप डाल दिया उनके गले में। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इनको लग रहा है कि ये मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, आंखें बंद करके बैठे, इसलिए शाप दे दिया। उससे परीक्षित महाराज ने शाप नहीं दिया, परीक्षित महाराज को शाप दिया गया था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ इंद्रद्युम्न राजा ध्यान कर रहे, और अगस्त्य मुनि ने उनको शाप दे के, तुम हिल भी नहीं डुल भी नहीं रहे, हाँ ऐसे जड़ हो बैठे हो, हाथी बन जाओ। हाथी बन गए। तो वहां पे एक बहुत विशेष बात है, इनको हमें समझना चाहिए, श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को। कि वहां लिखते हैं प्रभुपाद जी की, वास्तव में जो राजा इंद्रद्युम्न थे बहुत महान वैष्णव थे, लेकिन जब भगवान ने जब देखा, क्योंकि राजा होना मतलब बहुत कुछ, मतलब प्रजा की रक्षा के लिए अलग अलग कुछ कार्य करना पड़ता है, इस कारण उनके अलग अलग कर्म बन जाते हैं। तो भगवान चाहते थे मेरे धाम में आ जाए, लेकिन वो धाम में आने के लिए अभी इतने, मतलब वो नहीं चाहते थे, ऐसे नहीं, और बहुत कुछ कर्म थे जिससे मतलब वो नहीं जा सकते थे उसी जीवन में या उसी शरीर में होते हुए। तो भगवान ने क्या किया, फिर उनको ऐसे एक योजना बनाई जिसके द्वारा अगस्त्य मुनि को प्रेरित किया। ऐसे नहीं हुआ कि अगस्त्य मुनि को बुलाया नहीं, अगस्त्य मुनि आप जाइए शाप देंगे, ऐसे नहीं किया, अंदर से प्रेरणा दी। वैसे अगस्त्य मुनि को पता नहीं लगा कि मुझे अंदर से भगवान ने कहा जाके कर, ऐसे नहीं, वो तो भगवान कैसे पता भी नहीं लगने थी कि मैंने इनको प्रेरित किया। तो पहुंच गए भगवान की योजना अनुसार, पहुंच के उन्होंने शाप दिया, हाथी हाथी बन गए गजेंद्र। तो जब इंद्रद्युम्न राजा के शरीर में रहते हुए जितना समय लगने वाला था उनको भगवत धाम जाने में, उसकी तुलना में गजेंद्र बनने के बाद तो उनको बहुत कम समय में चले गए भगवत धाम। एक बाहरी रूप से लग सकता है ऐसे, क्या क्या गलती किया था उस राजा ने, इतना कि उनको ये करना पड़ा, नहीं, लेकिन क्या है, भगवान जो करते वो मेरे भले के लिए होता है। उन्होंने एक्सेप्ट किया था उसको, और फिर हाथी बन गए, बहुत हाथी नहीं आती साथ में। पहले तो राजा थे ही, पहले अभी भी राजा थे, गजेंद्र, गजेंद्र मतलब इंद्रों, हाथियों के राजा थे। बहुत सारे हाथी ने उनके साथ रहते थे, और जल में विहार कर रहे थे। तब क्या हो गया वहां, ये मगरमच्छ, घड़ियाल, वो भी राजा था पहले रहा, कुहू, कुहू नाम था उनका।
फिर इन्होंने को बहुत ये हो गया आपस में। और उसमें हुआ क्या, नतीजा क्या निकला, लगभग बहुत मतलब सैकड़ों साल तक आपस में से झगड़ा युद्ध हो गया मानो उनके बीच में। और मगरमच्छ ने एक ही किया कि उनको बस पैरों को पकड़ के रखा था। आचार्यगण बताते हैं हमारे कि देखिए कितनी विशेष बात है, जो गजेंद्र ने प्रार्थना की थी भगवान से कुछ, मगरमच्छ ने तो कुछ प्रार्थना नहीं की थी बचाने की उसको, स्वयं के लिए उसको तो जरूरत नहीं लगी थी बचाने की, वो तो स्वयं ही उसके पैर पकड़ के रखा था हाथी का। तो वो तो खुश था, उसके लिए कुछ चिंता की बात नहीं थी, सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी, उसको लग रहा था कोई चिंता नहीं। लेकिन देखिए बात ऐसे कि सबसे पहले भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र पर इसके पर किया, उस मगरमच्छ पर, मतलब पहले उसका उद्धार हो गया, फिर बाद में गजेंद्र का। आचार्य ने बताते कि इतने इतने प्रार्थना की फिर भी पहले उसको, ऐसे समझ सकते कि उसको मारे बिना कैसे ये कर सकते, उसको छुड़ाना था ना। लेकिन पहले उसका उद्धार कैसे, क्योंकि उसने गजेंद्र का पैर पकड़ा था, अनुचरणों का आश्रय लिया था। लेकिन इस प्रकार से हमको नहीं लेना है चरणों का आश्रय, दांत से पकड़ के प्रभु जी आप आ गए, तो हमारे प्रभु जी ने बताया था, अरे अरे क्या कर रहे हो, अरे दांत से काट रहे हो क्या मुझे, नहीं प्रभु जी हम क्या करेंगे, हम वो क्लास बहुत गंभीरता से सुनते रहते हैं ना, तो नींद वगैरह कुछ नहीं आती है, हम पूरा वीडियो ऑन रख के सुनते हैं, इसलिए हमने क्या किया तो फिर हमने क्या किया इसलिए, फिर वो पैर ऐसा करने से पहले जल्दी उद्धार होगा, आपसे भी पहले मेरा होना चाहिए ना, आप इतना भक्त, फिर मैं तो भक्त भी नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ अभी आपके पैर, इसलिए अगर आपके दांत मजबूत है तो अभी से आप प्रयास कीजिए। ऐसे नहीं करना, ये वीडियो जाएगा बोले कि देखो ऐसे बता रहे प्रभु, ऐसे नहीं। बात ये है कि उनका पैरों का उनको स्पर्श किया था, चरणों का स्पर्श, वो हो गया। दूसरा है कि बचाना है गजन को, बताना है तो उसको मारना है, मारना तो था ही घड़ियाल को, उस मगरमच्छ को। फिर भगवान ने उसको तुरंत ही चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया, क्योंकि जोर से प्रार्थना, पूरे जीवन में जो उसने भक्ति की थी स्मरण हुआ उसको। पहले जो मतलब उसको बहुत परेशानियों का, कष्टों को झेलना पड़ा ना, मगरमच्छ उसके पैरों को खींच रहा था, खून बह रहा था, उसकी शक्ति कम हो रही थी गजेंद्र की, उस समय क्या हो गया, उसके पहले कर्म का जो कुछ था वो पूरा खाली हो गया, भगवान ने उसको क्या किया, निपटा दिया पूरा, और फिर शुद्ध हो गया। तो फिर भगवान ने तुरंत क्या किया, उसको स्मरण दिलाया पूरे जन्म की भक्ति का, कि भगवान को पता है, भगवान क्या है, सबके हृदय में है ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चाह, मैं सबके हृदय में हूँ, भगवान कहते हैं गीता में, और मुझसे स्मृति विस्मृति और ज्ञान मुझसे आता है। तो फिर भगवान ने स्मृति दी उनको, तुरंत याद आ गया, कमल था वहां पे, कमल पुष्प ऊपर ही करके प्रार्थना करें, भगवान बचाइए बचाइए, कि अखिल लोकनाथ, आप सारे लोगों के नाथ हो, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो तुरंत भगवान आ गए वहां पर, आकर उन्होंने क्या किया, उन्हें हरि, भगवान हरि, उन्होंने कहा यज्ञ के पुत्र हरि, भगवान है स्वयं, तो उन्होंने रक्षा की, मनवंतर अवतार, उन्होंने रक्षा की उनकी। तो इससे हम समझते हैं भगवान अपने भक्तों की विश्व रक्षा करते हैं। और यहाँ पे तो मनवंतर की बात हो रही, इसलिए मनवंतर अवतार यहाँ पे हम समझ सकते हैं। और जो घड़ियाल तो ये था ना, ये गंधर्व था, गंधर्व, वो नाम का गंधर्व, सॉरी गंधर्व था। और ये इंद्रद्युम्न राजा थे, गजेंद्र। और फिर उसने भी क्या किया, प्रणाम किया भगवान को, प्रणाम करके उसने भी स्तुति की भगवान की, उस घड़ियाल ने भी, गंधर्व ने। तो भगवान की स्तुति कर दी तो हो गए, फिर मतलब क्या, भगवान की भक्ति, ये हो गया ये लीला। और कौन सी लीला है, समुद्र मंथन की, समुद्र मंथन में भी उस समय भगवान ने बहुत विशेष लीला की। भगवान उससे भी आए, पर्वत नीचे गिर रहा था, तो भगवान आ गए उधर भी, उनके कार्यकाल में इंद्र, सारे देवता तो सब थे। तो भगवान ने देखा कि देवता पराजित हो रहे हैं, तो कहा कि आपका अमृत की जरूरत है। देवता ने देखा कि हमसे केवल देवताओं से कार्य होने वाला नहीं, तो भगवान ने क्या कर किया, आप क्या करो, असुरों के साथ संधि स्थापित करो, मतलब उनके साथ मिलजुल के करो कार्य। एक उदाहरण दिया भगवान ने, सर्प मूषिक न्याय,
इस सर्प मूषिक नाय क्या होता है? सर्प मतलब सांप, मूषिक मतलब चूहा। एक एक संदूक में, एक बॉक्स में क्या था, बक्से में एक चूहा था, और साथ साथ एक ये भी था, सांप भी था, सर्प भी था वो। सर्प तो अपना बिल नहीं बनाता ना, सर्प जो बिल किसी ने बनाया है उसमें जाता है। मराठी में कहावत है ना, आयत्या बेड़ावर नागोबा। हाँ, तो वहां पे वो उस संदूक में बैठा था आराम से, लगा था अच्छा है। फिर वहां पे चूहा भी था, दोनों ही बंद थे, दोनों भी मतलब बाहर आना चाहते थे। सांप ने देखा कि मैं तो बाहर आना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन ये जो चूहा क्या कर सकता है, हाँ, अपने दांतों का प्रयोग करके इस संदूक को तोड़ के छेद बना सकता है। तो उसने सोचा, सर्प ने, मैं क्या करूंगा, इसको अभी इसको मारूंगा नहीं, इसको छोड़ दूंगा और इससे मैं संधि स्थापित करूंगा। इससे कहूंगा कि मैं क्या करूं, इससे बात शुरू कर दिया उसने अपना प्लान करके। कहा कि देखो चूहे, वो ऐसे तो हम दोनों तो एक दूसरे के शत्रु हैं, और मैं तो चूहों को तो, चूहा तो मेरा अन्न है, मेरा आहार है, मैं खाते रहता हूँ। इस बार ऐसे नहीं करूंगा। इस बार क्या करेंगे, हम दोनों मित्रता करेंगे, और तुम क्या करो, इस बॉक्स को, मतलब तुम्हारे पास जो, तुम्हारे अपने दांतों से इसको, हाँ, इससे रास्ता बनाओ बाहर जाने का। तो हम क्या करेंगे, दोनों बाहर आ जाएंगे, हो गया काम। तो चूहे का बात तो अच्छी है, जैसे अभी इसने खा लिया तो मैं तो बचूंगा ही नहीं, लेकिन ये बाहर निकलने की बात हो रही तो अच्छा ही है। तो उसने एक छेद बना लिया। तो छेद बनाने के बाद क्या हो गया, अभी सर को पता लगा इस छेद से मैं जा सकता बाहर, तब उसने चूहे को मार दिया और स्वयं बाहर आ गए। भगवान कहते सर्प मूषिक ने आई, इसका उपयोग करो। हाँ, क्योंकि असुरों का संहार करने के लिए भगवान इनको आइडिया दे रहे हैं। हाँ, स्वयं एक आइडिया थे, लेकिन समुद्र मंथन में तो इतना भगवान बताने के बाद भी हर समय भगवान का आना पड़ा उसमें। आप अगर समुद्र मंथन की लीला हम देखेंगे तो क्या होगा उसमें, पग पग पर भगवान उनको गाइड कर रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं। ये मंदार पर्वत नीचे गिरने लगा, नीचे से आ गए, ऊपर हिलने लगा, ऊपर से आ गए। फिर वो शक्ति कम हो गई, फिर से भगवान ने उनको अंदर शक्ति बना, फिर धन्वंतरी के रूप में आ गए, फिर अलग अलग मोहिनी रूप लेके आया। अच्छा, भगवान उसमें समुद्र मंथन की लीला में बहुत विशेष लीला, अद्भुत लीला है। और ये विश्व के अलग अलग स्थानों में ये शिल्पों के रूप में अभी भी बहुत स्थानों में समुद्र मंथन की लीला का चित्र, आप समुद्र मंथन ऐसे ये करोगे, सर्च करोगे ना, तो अलग अलग देशों में अभी भी कुछ शिल्प है, तो वहां पे समुद्र मंथन की लीलाओं को वहां मतलब शिल्पित किया हुआ है, देख सकते हैं। तो ये समुद्र मंथन के समय तो ऐसे हुआ, तो ये असुरों के पास चले गए, इंद्र आदि सभी, बलि महाराज के पास। बलि महाराज तो भक्त है, फिर भी असुरों की ओर से कार्य कर रहे हैं। कहा गया वैसे कि हम मिलके क्या करेंगे, हमको समुद्र मंथन के द्वारा अमृत मिलने वाला है, उसको प्राप्त करेंगे। असुरों ने सोचा अच्छा, अच्छी बात है, तो वो भी तैयार हो गए, वो भी आ गए, और ये भी समित होके, तो भगवान ने कहा वो मंदार पर्वत है वो लेके जाओ, उस मंदार पर्वत को क्या करो आप, लेके जाओ और क्षीर सागर में डाल दो। फिर क्या करो, वासुकी को लेके आओ, और फिर मथनी तो हो गई, रस्सी भी हो गई, आप दोनों दोनों अलग अलग साइड में घुमाओ बस, मंथन शुरू करो, क्या हो जाएगा फिर, अमृत मिल जाएगा। ये तो अच्छा है। असुर दोनों मिलके मंदार पर्वत को उठाने लगे, वो तो सोने का पर्वत है। जैसे मंदार पर्वत को उठा दिया तो क्या हो गया, वो उठा तो लिया लेकिन नीचे गिर गया, वो उनके शरीर पे गिर गया, किसी की हड्डी टूट गई, ये हो गया पूरा एक्सीडेंट। इतना भारी होगा कि सभी बहुत दुख, मतलब बहुत कष्ट होने लगा। तो उसमें भगवान आ गए गरुड़ पर। भगवान देखा इनके बस की बात नहीं, तुरंत क्या किया, अपनी दृष्टि डालते ही तुरंत पूरा क्या हो गया, ठीक ठाक हो गया, चोट वगैरह घाव सब भर गए। और भगवान क्या किया, गरुड़ पर सारे देवता और असुरों को भी बिठाया, मंदार पर्वत को भी बिठाया, वो रखा उसके ऊपर। और आसम ऐसे नहीं, गरुड़ वो जाते हुए ऐसे कर, ऐसे कुछ नहीं हुआ, बहुत आराम से जा रहे थे गरुड़। तो गरुड़ पहुंचे कहाँ पता है, गरुड़ पहुंचते हैं कि बाद में गरुड़ जो अभी शुरुआत हो रही है ना, बाद में अमृत वहां से लेके आने वाले हैं गरुड़, कहाँ से, जो देवताओं के इसमें रखा था सुरक्षा में। बाद में कथा, ये बीच में कथा तो पता है, लेकिन उन्होंने देवता ने जब अमृत को रखा उधर अलग से, बहुत सुरक्षा में रखा, इंद्र आदि सारे थे उसमें, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। गरुड़ ने क्या किया, देखा कि ये तो लाना ही चाहिए, तो उनकी माँ जो थी, अ, विनीता, विनीता और जो कद्रू, ये दोनों में क्या हो रहा था कि विनीता को कद्रू बहुत ही मतलब तुच्छ रूप में उनसे कार्य कराती थी, काम कराती थी।
तो गौड़ जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि जो कद्रु के पुत्रों ने कहा कि हमें अगर वो अमृत मिल गया ना तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ से छोड़ देंगे, आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो गरुड़ वहां गए तो बहुत मुश्किल था, फिर भी ऐसे गरुड़ ने क्या किया पता है, एक गाय और बछड़े के रूप में वहां पहुंच गए, और पहुंचकर वहां अमृत पूरा क्या करके आए, वो लेके आए वहां से। कोई कुछ नहीं कर पाए वहां। तो इस बहुत कुछ अलग अलग कल्प में अलग अलग लीलाएं हुई है। और फिर वो अमृत लेके आए इधर। और ये इंद्र ने कहा देखो तुम अमृत लेके जाओ, वचन दिया ना तुमने, अमृत वहां दे दो, और मैं क्या करूंगा, जैसे ही वहां दे दोगे ना मैं वहां से ले जाऊंगा, आपका काम हो जाएगा। तो इन्होंने दे दिया उनको। देते उन्होंने उनको, इन्होंने कहा कि आप क्या करो, अभी अमृत मिला है ना आपको, आप ऐसे ही मत लो, इसको स्नान करके लेना होता है। ये असुर और राक्षस तो आपको पता नहीं है, ये देवताओं के लिए होता है अमृत, ये स्नान करके शुद्ध होके लेना होता है। तो फिर आप क्या करो, और फिर स्नान करके फिर महाप्रसाद गोविंदे बोलते नहीं, वो नहीं, महाप्रसाद गोविंद ने कहा, तो कहा कि आप इसको ले सकते हो। वो स्नान करने के लिए इधर से इंद्र आके लेके गए, मतलब उसके पास। और जब गरुड़ लेके आ रहे थे ना, उस समय क्या हो गया, उस समय जो कालियादह जो है वृंदावन में, ऐसे कहा था कि उस समय जो अमृत के बिंदु थे, गरुड़ जी को पता था कि भगवान यहाँ पे लीला करने वाले हैं। तो एक वृक्ष जो कदम वृक्ष है वही जीवित था, काले नागखंड सब जहरीला हो गया था ना, कालिदह। तो वहां पे केवल बिंदु डाले उस कदम वृक्ष पर, तो कदम वृक्ष वहां हरा भरा रहा, उससे कुछ नहीं हो। और भगवान जब आ गए तो फिर उसके ऊपर से जाकर कूदे थे अंदर, कालिया का दमन करने के लिए। तो ऐसे बहुत विशेष है। तो समुद्र मंथन हुआ, फिर भगवान ने अलग अलग कहा, अलग अलग रूपों में आकर भगवान ने विशेष लीला की। तो मनवंतर अवतार में उसमें है, फिर शिव जी ने विष पान किया वगैरह सब कथा आपको बताया। और फिर मोहिनी रूप में भी आ गए भगवान, अमृत को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को देने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, फिर मोहिनी रूप में आके देखा, जब असुर मोहित हो गए, इन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी तरह से करूँ। इन्होंने इनके बातों में आकर क्या किया उन्होंने, ठीक है आप लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करती पहले, जो ऊपर ऊपर का जो है ना वो मैं देवताओं को दे देती हूँ, आप बैठे रहना। जो अंदर का जो है ना मेन अमृत, वो मैं आपको देती हूँ। ऊपर ऊपर का होता है झाग हो जाता है ना कभी कभी, वो उनको देती हूँ मैं, और अंदर का मैं देती हूँ। जैसे वो वहां देना शुरू करते समझ गए तो पूरा कुछ भी नहीं मिलेगा हमको। तो ऐसे फिर तभी राहु नाम का असुर वहां बैठ गया, उसका सिर काट दिया भगवान ने। कोई बोलते भगवान को पहले कैसे नहीं पता लगा, कारण ये था कि भगवान दिखाना चाहते कि इसका इसकी महिमा को भी दिखाना चाहते थे, अमृत पीने से क्या होता है। तो राहु अमृत पान करने के कारण उसको भी एक लोक दिया गया। फिर वो सताते रहता है सूर्य चंद्र को, पता है ना, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते रहता है। तो वो भी मतलब इसमें आता है। हम्म। फिर इसमें आता है कथा, भगवान जब मोहिनी रूप दिखाने के बाद उन्होंने क्या किया, शिव जी पहुंच गए उनके पास, कहा कि भगवान हमने सुना है कि आपने वो रूप दिखाया था, और हर समय आप क्या करते हो, हर समय जो भी आप लीला करते हो, फिर उस अवतार को आप मुझे दिखाते हो, दर्शन कराते हो, और तभी आप उस अवतार को अन्य के सामने अपने आप को प्रकट करते हो, अपना अवतार कार्य शुरू करते हो। लेकिन हमने सुना है कि आपने बहुत विशेष अवतार लिया था, लेकिन मुझे नहीं दिखा है, मैं बहुत मतलब पता नहीं आपने क्यों नहीं ऐसे किया। तो भगवान ने कहा चिंता मत करना। तो क्या क्या पता भगवान ने? कि तुरंत ही शिव पार्वती दोनों थे, और देखते देखते भगवान अदृश्य हो गए, और देखने लगे तो क्या बहुत सुंदर स्त्री मोहिनी भगवान, वहां पे गेंद खेल रही थी, इसमें वर्णन है। और भाग रहे तो शिव जी इतने मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए, मोहिनी है। पर ऐसे वहां वर्णन है कि वो महामाया से मोहित नहीं हुए, महामाया तो उनके साथ में ही है, लेकिन ये योग माया, भगवान कुछ दिखा रहे थे कि भगवान एक लीला के समय बहुत कुछ दिखाते हैं हमको। भगवान उनको ऐसे स्थानों से लेके गए जहाँ योगियों के आश्रम थे, उनको मानो बताना चाहते भगवान की देखो, आप अपने को बहुत बड़ा योगी मानते हो, लेकिन शिव जी देखो, हाँ, शिव जी तो हाँ, एक स्त्री के पीछे पागल होके भाग रहे, वो तो इतने बड़े योगी है, फिर भी क्या है, वो भी पागल होके भाग रहे। आप अपने आप को ये मत समझना कि आप बहुत बड़े ऊंचे स्तर पे पहुंचे हो। हाँ, हमें शिक्षा देने के लिए हर समय में सचेत रहना चाहिए इस भाव से।
वहां गए, फिर भगवान को उन्होंने आलिंगन किया। आलिंगन करते क्या हो गया, भगवान चतुर्भुज में प्रकट हो गए। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। एक विशेषता है कि वहां प्रभुपाद लिखते हैं कि शिव जी प्रसन्न हो गए कि भगवान ने मेरा चयन किया कुछ शिक्षा देने के लिए। बाह्य लोक दृष्टि से क्या हो गया, एक दृष्टि से मेरा अपमानित हो गया ना शिव जी, तो एक दृष्टि से फिर भी उन्होंने उसे अपमानित समझा, कृपा समझी उन्होंने। ये समझ सकते हैं हम महान वैष्णव के उदाहरण से। उन पर उनको दंडित भी किया जाता, कभी कभी अपमानित किया जाता, फिर भी वो क्या समझते हैं, उसको कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ निगेटिव भी होता है तो भी उसको भी पॉजिटिव कैसे करना है, कि वैष्णव से हमें सीखना चाहिए, शुद्ध भक्तों से। फिर बाद में बलि महाराज और ये सब तो चलता रहता है, सुर असुर इनका आपस में। और फिर इन्होंने पयोव्रत पूरा किया। जब देखा कि जो अदिति है, पता है ना अदिति, कश्यप की दो पत्नियां हैं, कश्यप मुनि कौन, दिति और अदिति। कश्यप मुनि के दिति से जो पुत्र होते हैं दैत्य है, असुर है। और कश्यप मुनि के जो अदिति से पुत्र होते हैं वो आदित्य मतलब देवता है सारे। तो जब अदिति ने देखा कि मेरे साथ इंद्र और मेरे सारे पुत्र क्या है, उनका सब छीन लिया गया है, पूरे बलि महाराज के पास गए, तो फिर बड़े चिंतित थे। तब उन्हें क्या किया, उनको कहा कि कश्यप मुनि ने कहा कि आप चिंता मत करना, पत्नी से कहा कि तुम क्या करो, पयोव्रत करो, पयोव्रत। और उसमें उनकी इच्छा थी भगवान प्रकट हो जाए हमारी रक्षा के लिए, हमारा जो राज्य छीन लिया गया उसको वापस देने के लिए। फिर भगवान प्रकट हो गए उसके सामने और कहा कि चिंता मत करना, और मैं उसके जरूर क्या करूंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो भगवान किस रूप में प्रकट हो गए, वामन भगवान के रूप में प्रकट हो गए। वामन में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर उनकी भी लीला है उसमें, वामन लीला। तो ये सारे मनु से कनेक्टेड है सब, समझ ना आप। इनके पुत्र के पुत्र है। हाँ, मैंने कहा ना, कुछ देवता बन गए, कुछ इंद्र बन गए, कुछ ये बन गए, ये सब वर्णन आता है। इसलिए भी हर एक लीला के पीछे अगर हम देखेंगे, इसमें मनुष्य से संबंधित है सारे, इसलिए लीला की चर्चा हो रही है। फिर बाद में वामन भगवान ने पूरा 3 पग में तो पूरा नाप ले, 2 पग में ही पूरा नाप ले पूरा ब्रह्मांड को। बाकी तीसरा पैर कहाँ रख, उनका कि बलि महाराज का कि बलि तुमने क्या किया है, तुम्हारे वचन की पूर्ति नहीं की। एक तो 3 पग भूमि कहा था, लेकिन 2 ही दिए, तीसरे कहाँ है, अभी तो कुछ बचा नहीं तुम्हारा, तो बंदी बना दिया। क्या किया, वरुण पाश, वरुण पाश से बंदी बना दिया। और फिर वहां पे प्रहलाद महाराज भी आ गए थे। प्रहलाद महाराज ने जब देखा, ये बड़े लज्जित हो गए बलि महाराज। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये तो बहुत विशेष बात है कि भगवान हमारे जो कुल पर इतनी, कुल के सदस्य पर इतनी विशेष कृपा कर रहे हैं। बलि महाराज लज्जित इसलिए थी कि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया। 3 पग की भूमि कहा था ना, 2 ही दिए। तब उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि अब क्या तुम्हारा क्या निर्णय, अभी क्या करूं, तीसरा पग कहाँ रखूं, ताकि मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने अपने चरण कमल बलि महाराज के सिर पर रखकर कहा कि आप सूतर लोक में जाओ, आप और प्रहलाद महाराज, और वहां राज्य संभालो, मैं वहां पे आ जाऊंगा। तो ये बहुत विशेष लीला संपन्नी भगवान की। और ये जाने के बाद शुक्राचार्य के पास आते, भगवान कहते कि शुक्राचार्य जी आप बताइए, बलि महाराज की ऐसे क्या गलती थी जिसके कारण आपने शाप दिया उन्हें? पूरा आप श्री विहीन हो जाए, पूरा नष्ट हो जाएगा, ऐसे शाप क्यों दिया आपने? क्या गलती आप बताइए जिससे हम सुधार कर सकते हैं, यज्ञ पूरा नहीं हुआ, यज्ञ पूरा करने के लिए आप बताएं, हम सुधार करेंगे। जानबूझ के कहा भगवान ने ऐसे कुछ, क्यों, पता है ना तब ये क्या था, उन्होंने शाप दिया जब शुक्राचार्य की इच्छा थी कि बलि महाराज कुछ भी ना दे दान के रूप में। ये उनका 3 पग की भूमि मांग रहा है, ये बालक नहीं है, विष्णु है, ये छल से आ गए इधर। भली तेरी जेब हो जाएगी खाली, इसलिए तुम कुछ भी मत देना, कुछ भी दोगे तो क्या हो जाएगा। फिर उनको चिंता थी, बलि महाराज ने स्वयं की, तुम पूरा दे दोगे, मेरे पुरोहित कैसे चलेगी, मुझे दान दक्षिणा भी नहीं मिलेगा फिर, इसलिए मत दो। फिर भी बलि महाराज ने कहा कि ये तो विष्णु, तो ये तो और भी सौभाग्य की बात, ये तो हमारे जो दादाजी प्रहलाद महाराज, हाँ, तो एक मौका मिला है हमारे परिवार वालों को भी सेवा करने का, पूर्ण समर्पित होने का, आत्मनिवेदनम, सोचा होगा उन्होंने।
कि मेरे दादाजी तो श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम, स्मरणम के लिए प्रसिद्ध है। मैं भी आत्मनिवेदन करके दिखाऊंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा, और मेरे दादाजी प्रहलाद महाराज भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए ने कहा कि सिर पे रख दिया, तो भगवान प्रसन्न हो गए। फिर वहां गए, तब शुक्राचार्य ने कहा कि गलती वास्ते भगवान, गलती कुछ नहीं थी किसी की, क्योंकि असलियत में यह है कि जब आपकी कृपा होती है, या फिर आपका नाम कीर्तन करने से क्या होता है, करोति निश्चिद्रम सकलम, हाँ, तव नामानुकीर्तन, जो कि आप, जो कोई आपके नामों का कीर्तन करता है, अगर वहां कोई त्रुटि भी है, त्रुटि भी त्रुटि नहीं रहती। शुक्राचार्य कह रहे थे भगवान से, मतलब वो तत्वों को जानते हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, असुरों के पक्ष में, इसलिए उनकी प्रश्न उनके साथ ही रहना पड़ता है। या मतलब भगवान की व्यवस्था है, हर एक के लिए भगवान ने दे दिया कुछ ना कुछ, लेकिन उसका उपयोग कुछ लोग भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, कुछ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। ये समझना है हमको। तो फिर बाद में मनु इसका सत्यव्रत मुनि, ये भी क्या है, मनु है। तो उनके कार्यकाल में भी क्या हो गया, राजा थे, फिर भगवान आ गए, भगवान ने देखा कि अभी क्या होने वाला है, प्रलय का समय था, तो भगवान आ गए, छोटे से मछली के रूप में आ गए, वो बहुत विशाल मछली बन गई। और सत्यव्रत मुनि ने पूछा कि आप कौन हो, इतने कैसे छोटे थे, इतना कैसे बड़े हो गए, इतना छोटा व्यक्ति एकदम बड़ा बने तो क्या सोचेंगे, इतना डर जाएंगे ना। वो समय फिर उन्होंने कहा कि मैं अपना परिचय दिया भगवान के रूप में, और कहा कि चिंता मत करना, कि महाप्रलय होने वाला है, मैं क्या करूंगा, मत्स्यावतार के रूप में आऊंगा, और एक छोटी नौका भी लाऊंगा, उसमें आप सप्तऋषि और सारे जीवों को लेकर बैठो, हम क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रलय से छूट जाएंगे। और तो उपदेश भी दिया उन्होंने, मत्स्य अवतार भगवान ने सत्य और मुनि को। इसमें तो पूरा नहीं है, ऐसे मत्स्य पुराण में उसका विस्तार से वर्णन है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, और फिर विशेष लीला संपन्न करते हैं, जिसके द्वारा हमें मतलब मनवंतर, मनु जो मनुष्य के ही जनक है, तो मनुष्यों को कैसे व्यवहार करना है, कैसे आचरण करना है, कैसे भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जाना है, ये हमें शिक्षा मिलती है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य संहिता का नाम सुनते ही थोड़ी, हाँ, लोगों को पूरा डिटेल पता नहीं। मनुष्य संहिता तो बहुत ही मूलभूत है, उसमें जो कुछ लिखा है उसको समझना इतना आसान नहीं आजकल के दिनों में, हाँ, क्योंकि वर्ण और आश्रम जो है वो मतलब जन्म से या कर्म से, ये पता नहीं लोगों को, क्योंकि भगवान स्पष्ट बता दिखता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के अनुसार। पहले ऐसे होता था, गुण और कर्म के अनुसार, क्योंकि उसमें क्या होता था, कोई अगर ब्राह्मण के रूप में जन्म भी लेता है, लेकिन उसको तब तक ब्राह्मण नहीं कहा जाता था जब तक उसमें ब्राह्मण के गुण ना आ जाते थे। ब्राह्मण जैसे ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र थे, ऋषभ देव भगवान तो राजा के रूप में थे, क्षत्रिय राजा के रूप में, लेकिन उनके सारे पुत्र राजा क्षत्रिय नहीं बने, कुछ तो नवयोगेंद्र बन गए, कुछ साधु बन गए, कुछ जीव बन गए, कुछ ब्राह्मण बन गए, हाँ, और कुछ राजा बन गए। उसमें से अलग अलग उनको उनको स्थान दे दिया, मतलब जन्म से उस समय स्वयं भगवान ही देख रहे हो सब, मतलब जन्म से नहीं देखा उन्होंने, उनके कर्म के, कर्म और गुणों के द्वारा, तीन गुणों का प्रभाव है, उनका कर्म उसके अनुसार। अर्जुन है, अर्जुन को भगवान क्यों जिद कर रहे थे बार बार, जन्म से क्षत्रिय था इसलिए नहीं, भगवान कहते ना तुम क्षत्रिय गुणों से युक्त हो, इसलिए बार बार मैं तुम्हें ललकार रहा हूँ। ऐसे नहीं थे कि पहली बार भगवान उसको पकड़ के लेके आए, चलो अभी क्या करो, भर्ती कर दो इसको पुलिस में या मिलिट्री में, ऐसे नहीं किया था। उसमें कुशलता थी, और इसके पहले बहुत युद्ध कर चुके थे अर्जुन, और कभी भी हारे नहीं थे, और भगवान ने निमित्त बनाया था उनको युद्ध के लिए, इसलिए बता रहे कि तुम मतलब क्षत्रिय गुणों से युक्त, इसलिए तुम युद्ध करो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये गुणों के अनुसार और कर्म के अनुसार होता है, जन्म के अनुसार नहीं होता है। इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए प्रचार के समय, जो कुछ हम सिखाते समझते कि केवल कोई किसी जन्म से कुछ है इसलिए नहीं है, हाँ, उसका अगर लगाव है भगवान के प्रति जानना, तो उसमें सतोगुण की प्रधानता है, हाँ। जैसे ऋषि ये थे ना, गौतम ऋषि के पास एक आ गया ना लड़का, उसका नाम क्या था, पता है आपको, किसको पता है,
सत्य का दावा दिखे गौतम ऋषि। तो उनके पास आ गए, उसने कहा कि मतलब मुझे आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप मतलब आपके पिताजी कौन है, गोत्र क्या है आपका। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं, माँ से पूछ के, तो माँ से पूछने के लिए गए। पर माँ ने कहा देखो, मैं तो ऐसी स्त्री हूँ कि जो अलग अलग पुरुषों से मेरा संबंध हो जाता है, इसलिए मुझे पता नहीं कि मतलब तुम्हारे पिता का नाम ऐसे स्पष्ट रूप से मैं नहीं बता पाऊंगी। तो ये पहुंच गए, गौतम ऋषि को बताकर कहा कि तो क्षमा करना, मैं सत्य बताया मुझे, छिपाया नहीं। उन्होंने कहा, क्षमा करना, मेरे माँ ने ऐसे कहा कि उनको भी पता नहीं, इसलिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मुझे शिक्षा प्राप्त करनी की इच्छा। उन्होंने देखा कि ये सत्य बोल रहा है, छिपा सकता था ना, बोल सकता था मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, ये थोड़ी छानबीन करने वाले थे। फिर भी सत्य कहा। इन्होंने देखा कि तुम सत्य बोल रहे हो, मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर ब्राह्मण के गुण है, तुम शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। कितनी विशेषता है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, शूद्र और ये कुछ बात ही नहीं हुई, क्योंकि तुरंत ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया, केवल इस एक गुण को देख के। क्योंकि उनको पता लगा कि इस गुण के द्वारा और भी गुण इसमें, गुण तो है ही अंदर, ऐसे नहीं बाहर से मार्केट से नहीं लाना, अंदर है, लेकिन उसको हमें बढ़ाना है। तो इसकी चर्चा हमने की है। तो ठीक है, हरे कृष्ण।